नोएडा एक ऐसा शहर जो कभी खेतों और गांवों का इलाका था, आज भारत के सबसे तेजी से उभरते रियल एस्टेट हॉटस्पॉट में शुमार हो चुका है। दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का यह हिस्सा मध्यम वर्ग के लिए अपने सपनों का आशियाना खरीदने की उम्मीद बनकर उभरा था, लेकिन पिछले 2 सालों में आसमान छूती कीमतों ने इस सपने को एक बोझिल हकीकत में बदल दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में हर साल 20% का उछाल आया है। यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी मेगा परियोजनाओं ने इस बाजार को और गर्म कर दिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये बूमिंग मार्केट मध्यम वर्ग के लिए वाकई सुनहरा मौका है या फिर सिर्फ ईएमआई का एक अंतहीन जाल जिसमें उनकी जिंदगी का आधा हिस्सा कर्ज चुकाने में गुजर जाता है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल में नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन 15 से 20% सालाना की रफ्तार से बढ़ी है। जहां एक दशक पहले 2 BHK फ्लैट 30 से 40 लाख में मिल जाता था, वही आज फ्लैट 80 लाख से 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है। खास बात यह कि 1 करोड़ से कम कीमत वाले फ्लैट्स की मांग में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजार में अनसोल्ड इन्वेंट्री का ढेर भी लगा हुआ है। करीब 50,000 से ज्यादा यूनिट्स खरीदारों का इंतजार कर रही है। यह ओवर सप्लाई का डर और कीमतों में अस्थिरता की आशंका को पैदा कर रहा है। फिर भी बिल्डर्स हर दिन दावे करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही बिक गए, लेकिन हकीकत क्या है? खरीदार प्रॉपर्टी देखने जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं, क्योंकि आज की कीमतें उनके बजट से कोसों दूर हैं। एक तरफ बिल्डर्स प्री लॉन्च ऑफर के जरिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स सट्टाबाजी के चक्कर में फंस रहे हैं। पहले जहां अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स सस्ते होते थे और रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की डिमांड रहती थी, अब वही बड़े बिल्डर्स के आने से ट्रेंड उलट गया है। आज अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट रेडी टू मूव से भी महंगे हो गए हैं, लेकिन ये कीमतें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या सुविधाओं की वजह से नहीं बढ़ रही है, बल्कि बिल्डर्स की मार्केटिंग रणनीति और ओवर हाइप इसका कारण है। प्री लॉन्च में इन्वेस्टर्स कम बुकिंग अमाउंट देकर फ्लैट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन असल डिमांड ना होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती। नतीजा, पिछले 6 महीनों में खरीदारों की संख्या घट रही है और कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट ऑप्शन तक नहीं बचा। बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, जिससे निवेशक फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक निवेश है। ये वो सपना है जिसके लिए वो अपनी जिंदगी की आधी कमाई बचाते हैं और आधी जिंदगी ईएमआई चुकाने में खपाते हैं। लेकिन आज की मार्केट में आसमान छूती कीमतें, प्रोजेक्ट्स में देरी और ओवर सप्लाई का डर इस सपने को कुचल रहा है। नोएडा में सेक्टर 150 जैसे ओवर हाइप्ड इलाकों में प्रोजेक्ट्स की देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी खरीदारों के लिए सरदर्द बन गई है। तो वहीं बिल्डर्स व्यू यानी कि पीएलसी, प्राइम लोकेशन चार्ज और फ्लोर पीएलसी जैसे बहानों से लाखों रुपए एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं, जो उस लोकेशन की हकीकत से मेल नहीं खाते। ऐसे में मध्यम वर्ग पूछ रहा है, क्या यह निवेश वाकई उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगा या सिर्फ बिल्डर की जेबें भरेगा? अगर आप शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए निवेश सोच रहे हैं, तो आज का ओवर प्राइस्ड मार्केट आपके लिए जोखिमों से भरा है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए प्लान कर रहे हैं, तो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली से नजदीकी से आकर्षक बनाती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सेक्टर 100, 110, 128, 137 और 143 जैसे इलाकों में रेडी टू मूव फ्लैट्स पर फोकस करें, जहां आपको तुरंत रहने की सुविधा मिलेगी और ओवर हाइप का जोखिम भी कम होगा। लेकिन बिना रिसर्च के बड़े नामों के चक्कर में ना पड़े, ग्राउंड रियलिटी चेक करें। क्या वहां स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें हैं? क्या भविष्य में विकास की गुंजाइश है? अगर नहीं, तो आपका पैसा डूब सकता है। नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट आज एक चमकता हुआ ट्रैप है, जहां बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स की जोड़ी मध्यम वर्ग को लुभा रही है। लेकिन याद रखें, घर खरीदना सिर्फ नंबर का खेल नहीं, बल्कि आपके परिवार के भविष्य और यादों को संजोने का फैसला है। आसमान छूती कीमतों और प्रोजेक्ट्स डिले के इस दौर में जल्दबाजी ना करें। फायदे नुकसान को तोलें, लोकेशन और बिल्डर की साख को परखें और वही निवेश चुनें जो आपको मानसिक शांति दे, क्योंकि एक गलत फैसला आपके सपनों को ईएमआई की भारी चक्की में पीस सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस खेल में समझदारी से उलझने के लिए, या फिर भीड़ के साथ बह जाएंगे? फैसला आपके हाथ में है, इसलिए जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, पूरी तरह से परख कर लें। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार।